Good morning, students. My name is Manish. I am going to teach you English grammar for class 6. So today I am going to teach you about state verbs. ठीक है, तो आज जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेट वर्ब्स. अभी तक तो आप लोगों ने सुना होगा वर्ब्स के बारे में, लेकिन वर्ब्स भी बहुत तरह के होते हैं. तो आज जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, आपको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा. ठीक है, आप लोगों ने इसके पहले भी कभी नाम सुना होगा, लेकिन ये स्टेट जो लगा हुआ है ये कुछ यूनिक है. ठीक है, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो पहले अंडरस्टैंड करने के लिए कह रहा है कुछ, तो पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये. ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है. ठीक है, ब्रेन का पिक्चर दिया गया, आप देख सकते हैं ब्रेन का ये दिया हुआ है हमारा पिक्चर. तो ये क्या कह रहा है, कुछ इससे रिलेटेड है, देखते हैं क्या है. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. Scientists today believe that two halves of your brain have different functions. सही बात है, वैज्ञानिक का ऐसा मानना है, भरोसा करते हैं आज. ठीक है, कि अपने दिमाग का जो दो हिस्सा है यानी आधा, ठीक है, वो क्या रहता है बाबू, उसमें ठीक है डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, यानी अलग तरीके से काम करने की उसमें प्रोसेस होती है. ठीक है, sorry. When you remember things like words, number or list, you are exercising the left side of your brain. अब यहाँ पे कह रहा है, जब आप किसी चीज़ को आप याद करते हो, ठीक है, याद करते हो जैसे वर्ड्स को, नंबर को, या किसी चीज़ का लिस्ट बनाते हैं. ठीक है, तो ये आप एक्सरसाइज करते हैं. आप किसी चीज़ को याद करते हो तो माइंड पे थोड़ा सा स्ट्रेस डालते हो आप. ठीक है, तो ये कहाँ होता है, हमारे ब्रेन के लेफ़्ट साइड में एक्सरसाइज होता है. ठीक है, इधर पीछे में मगर. ठीक है, when you see colors, hear the rhythm in your favorite song or imagine a story, you are using the right side of your brain. अब यहाँ पे कह रहा है, अगर आप किसी कलर को देखते हैं या किसी गाने को की रिदम को सुनते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है, या किसी स्टोरी को की कल्पना करते हैं, आप इमेजिन करते हैं, तब आपका जो राइट साइड वाला ब्रेन है वो काम करता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो दो ये मतलब नॉलेज की वजह से भी ये आपको जानने के लिए मिल गया कि हम जब किसी चीज़ को याद करते हैं, जैसे कोई शब्द हो गया या फिर कोई नंबर्स हो गया, उसके बारे में सोचते हैं, या फिर किसी की सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तब हमारा जो ब्रेन का लेफ़्ट साइड है वो काम करता है. उसकी वजह से हम ऐसा कर पाते हैं. फिर वहीं पे दूसरी तरफ ये कह रहा है, जब हम किसी कलर्स को देखते हैं, रंगों को देखते हैं, ठीक है, या फिर किसी फेवरेट सॉन्ग के रिदम को सुनते हैं, ठीक है, या फिर किसी स्टोरी को इमेजिन करते हैं, तब हमारा राइट साइड वाला ब्रेन काम करता है. ठीक है, when you are using only one side of your brain, it is similar to walking on only one leg. अब ये कह रहा है कि हाँ, अगर आप सिर्फ अपने दिमाग का एक ही हिस्सा यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप समझिए कि एक पैर पे चल रहे हैं. ठीक है, यानी कि इंसान को चलने के लिए दोनों पैर होने चाहिए. ठीक है, तो अगर आप एक माइंड का एक हिस्सा यूज़ कर रहे हैं तो आप इसका मतलब है कि इसका मतलब ये समझें कि एक साइड मतलब ठीक से काम नहीं करेगा. अगर आप एक पैर पे चलो, ठीक से चल पाओगे क्या? वैसे ही माइंड का भी है. ठीक है, इट सीम्स लर्निंग इज ईजियर व्हेन यू यूज़ बोथ साइड ऑफ योर ब्रेन. ठीक है, और ऐसा लगता भी है कि लर्निंग जो है, सीखना जो है, बहुत ही आसान है जब आप इन दोनों को, हमारे राइट साइड के भी ब्रेन को और लेफ़्ट साइड के ब्रेन का यूज़ हम करते हैं, तो सीखना जो होता है आसान हो जाता है. ठीक है, जब दोनों मिलते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो स्टोरी को, गाने की धुन को सुन सकते हो, रंगों को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वर्ड्स के बारे में सोच सकते हो, नंबर्स के बारे में सोच सकते हो, उसकी सूची बना सकते हैं आप. ठीक है, बट सम साइंटिस्ट ओपाइन दैट दिस काइंड ऑफ रिडक्शनिस्ट एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी में बी इरैटिक. ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसे मतलब कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, यहाँ पे उनकी राय है इसमें कि जो ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, जो एनालिसिस है वो एकदम डिफरेंट टाइप का है. ठीक है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या करता है, वो बहुत ही कुछ वैज्ञानिकों ने बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करता है वो. ठीक है, तो आइए लेट्स लर्न के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं.
स्टेट वर्ब्स डिस्क्राइब अ स्टेट एंड नॉट एन एक्शन। सही बात है। स्टेट वर्ब जो होता है बाबू, वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है स्टेट को। सॉरी, अब स्टेट का मतलब अब वो राज्य वाला नहीं समझ लेना। स्टेट का मतलब कहना भी होता है, ठीक है। स्टेट का मतलब स्थिति भी होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टेट का मतलब कहना भी होता है, स्टेट का मतलब स्थिति भी होता है, और स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो स्टेट का यूज़ किया गया है वो स्थिति को डिनोट करता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि स्टेट वर्ब जो है वो स्थिति को डिस्क्राइब करता है, ना कि एक्शन को, ना कि किसी काम को। वी यूज़ देम इन द सिंपल फॉर्म नॉट द कॉन्टिन्यूअस। और हम इसका जब भी उपयोग करेंगे हम सिंपल फॉर्म में करेंगे, यानी सिंपल पे, यानी वर्ब का पहला फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म में यूज़ करते हैं। और इसको कंटिन्यूअस के फॉर्म में यूज़ नहीं किया जा सकता, वो गलत हो जाएगा। यानी कंटिन्यूअस का कहने का मतलब है कि हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी लगा के यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट वर्ब्स इंक्लूड, अब यहाँ पे स्टेट वर्ब्स का एक लिस्ट दिया हुआ है, कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल दिया है, अदर्स भी दिया है। अब यहाँ पे दिया है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिए चार्ट को। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग नोइंग। अब वर्ब्स जो ऐसे वर्ब्स जिसको सोचने में यूज़ किया जाता है, जानने में यूज़ किया जाता है, कौन कौन है, फॉरगेट, इमेजिन, नो, मीन, रियलाइज, रिकग्नाइज, रिमेंबर, अंडरस्टैंड। याद रखिएगा बाबू, ये सारे वर्ब्स हैं ना, इसको कभी भी वर्ब प्लस आईएनजी लगा के मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं बनाइएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है वर्ब ऑफ सेंस है, यानी जिसको हम लोग महसूस करते हैं, फील, हियर, स्मेल, साउंड, टेस्ट, ठीक है। अग्री हो गया, प्रॉमिस हो गया। वर्ब्स ऑफ फीलिंग, जिसको हम लोग महसूस करते हैं, क्या है, बिलीव है, डाउट है, फील है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वर्ब्स ऑफ पोजीशन है, खुद के मतलब जिससे हमारा कुछ संबंध हो, बिलोंग, ओन, अपनी चीज़ें, डिपेंड ऑन, निर्भरता रहता है किसी के ऊपर, या ज़रूरत होती है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है लिस्ट, आप लोग एकदम ध्यान से इसको एकदम रट्टा मार जाएंगे, इसको लिखेंगे आप लोग कॉपी में, इसको एकदम ध्यान में रखेंगे। और कहीं भी आपको अगर ऐसा आ जाता है आपको ट्रांसलेट करने के लिए, तो इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बनाएंगे, ये ध्यान में रखें। एकदम दिमाग में आपके रहना चाहिए बाबू, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया, मान लो कि अगले साल फिर कुछ ऐसा मिल गया और ऐसा कुछ ट्रांसलेशन आ गया, फॉरगेट से कुछ मैं भूल रहा हूँ, तो वहाँ पे गलती नहीं करना है। ये तब, ये जब दिमाग में रहेगा, लिखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तब होगा, ठीक है। अब नीचे देखिएगा, एक पॉइंट और कह रहा है, सम कॉमन स्टेट वर्ब्स कैन हैव कंटिन्यूअस फॉर्म विथ अ डिफरेंट मीनिंग। सही बात है। अब कह रहा है कुछ कॉमन स्टेट वर्ब्स होता है, उसमें कंटिन्यूअस लगा रहता है लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब जैसे डिपेंड है, डिपेंडिंग भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अंडरस्टैंडिंग भी होता है, ठीक है। स्मेलिंग भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं बाबू, ठीक है। कंटेनिंग भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो अलग अलग जगह पे, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाता है वहाँ पे, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। वो नाउन जैसा काम करने लगेगा फिर, ठीक है। जैसे आपको जीरंड में बताया था ना, वैसे टाइप का हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे आप लोग को जीरंड नॉन फाइनाइट बताया था ना, उसमें कैसे यूज़ किया था, ठीक है, वैसे ही। तो वो कुछ ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद का एक्सरसाइज मैं आप लोग को होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।